दोस्तों ओपन एआई को अब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर घसीट लिया गया है अंबानी के न्यूज़ 18 द्वारा और अडानी के एनडीटीवी द्वारा। यहाँ पर पूरी तरीके से एक लॉ सूट मारा गया है इनके ऊपर, ये कह के कि इनका जो एआई टूल है चैट जीपीटी वो हमारे कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज़ करता है हमारी परमिशन लिए बगैर और अनऑथराइज स्क्रैपिंग करता है और उनको रिप्रोड्यूस करता है। आप देखते होंगे जब भी आप चैट जीपीटी से किसी क्वेश्चन के बारे में पूछते होंगे या फिर कुछ सर्च करते होंगे तो वो दूसरी वेबसाइट को सर्च करता है और वहाँ से जो भी वहाँ लिखा होता है उसको दिखा देता है कि भाई वहाँ से निकाला है मैंने और ये चीज़ें बता रहा है ये। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है आपके सवालों के जवाब को, लेकिन वो कहीं और से उठाता है। तो यहाँ पर एनडीटीवी और न्यूज़ 18 का कहना यही है कि ये हमारे कॉपीराइटेड कंटेंट को हमारी परमिशन के बगैर उठा रहा है और उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, 20 और ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने इनके ऊपर एक तरीके से कह लो कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है दिल्ली हाई कोर्ट में जाके कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दैनिक भास्कर कि भैया ये हमारे लिखे हुए कंटेंट को बस अपनी लैंग्वेज में परोस देते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, चुरा रहे हैं हमारा ही कंटेंट। दोस्तों आपको मालूम होगा कि टिकटॉक को यूएस के अंदर बैन किया गया था, उसके बाद में ट्रंप के आने के बाद में उन्होंने 75 दिन के लिए इस बैन को पॉज कर दिया है कि अभी के लिए इसको बैन नहीं किया जाता। लेकिन गूगल के ऊपर से, एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर से टिकटॉक को हटा दिया गया है। तो नए बंदे इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, उनको शायद कोई और वे ढूंढनी पड़ेगी डाउनलोड करने के लिए। लेकिन पता नहीं यूएस के लोग कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन ईबे पे कई सारे लोग अपने फ़ोन बेच रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी ही टिकटॉक इंस्टॉल्ड है और शायद दूसरी वे भी होती होगी उनको इंस्टॉल करने की, लेकिन शायद वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है कैसे इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे लाखों में अपने आईफोन बेच रहे हैं। ये बताया गया कि इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड टिकटॉक है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, जो कि $10,000 से लेकर $50,000 यानी कि करीबन 42 लाख रुपए तक में बिक रहे हैं वहाँ पे ईबे के ऊपर और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पर सेकेंड हैंड मोबाइल बेचा जाता है। और यहाँ पर ये कह के बेचा जा रहा है कि ये प्री इंस्टॉल्ड टिकटॉक के साथ आ रहा है जिसको आप चला सकते हो। तो इस तरीके से वहाँ पे लोगों को चूना भी लगाया जा रहा है कि भाई खरीद लो, इसमें मैंने टिकटॉक डाल रखा है। दोस्तों ओला उबर के बाद में अब ज़ेप्टो भी पकड़ा गया है, वही सेम भेदभाव करता हुआ जो कि आईफोन यूजर्स के साथ में होता है, क्योंकि एंड्रॉयड यूजर को तो खैर सस्ते में ही दी जाती है चीज़ें। एंड्रॉयड यूजर का फ़ोन चाहे सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा हो या फिर S24 अल्ट्रा हो, चाहे वो 1 लाख का हो 1.5 लाख का हो, लेकिन उनके लिए चीज़ें सस्ती ही रहेंगी क्योंकि इस तरीके की ही एल्गोरिथम को प्रेफर कर रहा है ओला उबर और अब ज़ेप्टो भी। खैर ओला उबर को तो गवर्नमेंट ने धमका दिया है, अब वो सुधरेंगे, लेकिन ज़ेप्टो अभी भी यही सेम चीज कर रहा है कि एंड्रॉयड यूजर के लिए ये जो कैप्सिकन है जिसको शिमला मिर्च बोला जाता है वो 21 रुपए की मिल रही है एंड्रॉयड यूज़र को, लेकिन आईफोन यूज़र के लिए वो 107 रुपए की मिल रही है, यानी कि 5 गुना से भी ज़्यादा रेट हाई कर रखे हैं सिर्फ आईफोन यूज़र के लिए। कि चाहे आईफोन आपके पास में आईफोन 11 हो 12 हो, चाहे 20,000 में आपने सेकंड हैंड लिया हो, लेकिन आपके लिए चीज़ें महंगी होने वाली हैं। तो अगर आप आईफोन यूज़र हो तो भाई एक बार चीज़ एंड्रॉयड के ऊपर भी देख लो, क्योंकि ये वही सेम शिमला मिर्च है जो कि सेम वेंडर बेच रहा है, सेम लोकेशन पर बेची जा रही है और सेम टाइम पर भेजेगा ज़ेप्टो। लेकिन प्राइस का डिफरेंस इतना है जो कि एप्पल वाला हमेशा कहता है ना कि ये देख आईफोन कभी देखा है तूने तो कभी देखा नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि भैया आईफोन वाले हमेशा अमीर होते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए प्राइसेस भी महंगा रखा गया है ज़ेप्टो द्वारा ही नहीं बल्कि कई सारी एप्लीकेशन अभी भी ऐसा ही कर रही होंगी। तो अगर आप आईफोन यूज़र हो तो भाई एंड्रॉयड से ऑर्डर कर लो, वो बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरीके की पार्शियलिटी चल रही है इस वक्त में जो कि धीरे धीरे पकड़ में आ रही है और इनको हमारे जैसे ही नॉर्मल यूज़र पकड़ के बता रहे हैं जब वो आईफोन और एंड्रॉयड साथ में लेके बैठे होते हैं जब कहीं पे ऑर्डर करते हैं। बट इन चीज़ों के बावजूद भी आईफोन यूज़र के लिए अच्छी बात ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप मल्टीपल अकाउंट्स को भी अब यूज़ कर पाओगे, क्योंकि एंड्रॉयड यूज़र के लिए तो ये फीचर ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन कई सारे आईफोन यूज़र्स के लिए अब धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आपके पास में व्हाट्सएप के 2 अकाउंट हैं अलग अलग नंबर से तो उनको आप स्विच कर सकते हो एक ही फ़ोन के ऊपर। दोस्तों ट्रंप के आने के बाद में इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर कुछ इस तरीके से कार्रवाई हो रही है कि वो ऐसे छुपे हुए हैं कि यूएस के कई सारे टाउन अब घोस्ट टाउन बन चुके हैं, क्योंकि लोग बाग वहाँ घूम ही नहीं रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर जांच पड़ताल छापे हर चीज़ चल रही है, हर स्टोर पे, हर गैस स्टेशन पे, हर ग्रोसरी स्टोर पे, हर कंस्ट्रक्शन साइट पे कि कहीं भी कोई इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं है, जिसकी वजह से लोग बाग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। छुपे कुछ इस तरीके से हुए हैं जैसे कि दीमक अपनी मांद में छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें थर्ड लार्जेस्ट अनडॉक्यूमेंट
माइग्रेंट्स की तो यहाँ पर इंडियंस का नाम आता है जो 7,25,000 हैं। ऐसे लोगों में से करीबन 18,000 को तो इंडिया ने वापस लेने का तय भी कर लिया है, जिनका मास डिपोर्टेशन होने वाला है। और इसी के साथ साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को भी यूज़ कर रहा है यूएस की, भैया फटाफट से निकालो इन इलीगल इमिग्रेंट्स को जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। और यहाँ पर अगर इंडिया का स्टैंड पूछोगे तो इंडिया ने तो भैया साफ साफ कह दिया है कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं या जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है किसी कंट्री में स्टे करने के लिए और वो इंडियंस हैं तो उनको हम वापस लेंगे ही। अगर वो इस ओवर स्टे कर रहे हैं कि मतलब वो गए थे किसी कंट्री के अंदर 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए और उससे ज़्यादा स्टे कर रहे हैं, या फिर कोई भी मतलब किसी तरीके से भी घुस गया और अगर यूएस प्रूव कर देता है कि वो इंडियंस हैं तो वो उनको वापस लेंगे ही लेंगे, वो मना कर ही नहीं सकते। और ना सिर्फ यूएस के अंदर बल्कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई इंडियन है जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में उस कंट्री में स्टे नहीं कर रहा है तो उसको इंडिया को वापस लेना ही होगा, तो वो लेंगे। तो यहाँ पर 7,25,000 लोगों की अब जान हलक में आई हुई है जो कि यूएस के अंदर डंकी के रास्ते से गए थे, वहाँ पर अब उनको वापस इंडिया के अंदर भेजा जा सकता है क्योंकि मास डिपोर्टेशन कुछ इस तरीके से चल रहा है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट तक का यूज़ किया जा रहा है और डेली हज़ारों लोगों को यूएस भेज रहा है। जो बॉर्डर के ऊपर पकड़े जा रहे हैं उनको तो वहीं से वहीं भगाया जा रहा है, वरना पहले तो उनका स्वागत हो जाता था कुछ इस तरीके से कि वो 911 पे कॉल कर देते थे, उसके बाद में पुलिस आती थी यूएस की, उनको रेफ्यूजी कैंप में डाल देती थी, उनके बाद में उनका केस चलता था जिसके बाद में उनको रहने की परमिशन मिल जाती थी यूएस के अंदर। लेकिन अब इतना कुछ होगा ही नहीं, जैसे ही आप यूएस के अंदर घुसे और मिलिट्री ने पकड़ा तो उसी रास्ते आपको फिर वापस भेज दिया जाएगा, वरना कहीं आप यूएस के अंदर बीच में जाके कहीं पकड़े जाते हो तो उसके बाद में भैया आपके लिए एयरक्राफ्ट आएगा और आपको आपकी ही कंट्री में फेंक के आएगा। कुछ इस तरीके का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है और यहाँ पर हर जगह छापेमारी चल रही है। जो भी इलीगल इमिग्रेंट मिल रहा है उनको वापस भेजा जाएगा, चाहे वो बेशक से 3 साल से रह रहा हो, 10 साल से रह रहा हो, या मैं कह रहा हूँ 20 साल से रह रहा हो, अगर उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको उसी की कंट्री में भेजा जाएगा जहां से वो आया था, जिसकी वजह से हर उस इंडियन की जान हलक में आई हुई है जो कि लीगल वे से यूएस में नहीं घुसा था।